Şala Pakistani Fauji dasta zor begoy hasne Ahmad Babul Jan Sumaladiye kahla जब ईवीएम पे जहरशानी गिदाना जोरे बेगवाही बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ए बाबता कहल गप्पा गोश बिदारे मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए आए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी आला मुकाम तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, एफसी और दीगर मुल्की अदारों के एहलकारों ने 3 फरवरी की रात 2 बजे हमारे घर वाक़या असगराबाद सरियाब कस्टम पर बग़ैर सर्च वारंट के छापा मारा, घर की मुकम्मल तलाशी ली और मेरे छोटे भाई हसनैन अहमद वल्द बाबुल जान सुमालानी, जिनकी उम्र 16 साल है, जो एक तालिब इल्म है, उसको हिरासत में लिया। घर के बाहर एफसी के मुतहद गाड़ियाँ और एक काले रंग का कार और एक सफ़ेद गाड़ी भी था। हसनैन अहमद को काले रंग के गाड़ी में बिठा दिया और मेरे वालिद बाबुल जान को फोर्सेस के एहलकारों ने कहा, हम आपको कल बुला के हसनैन को आपके हवाले करेंगे, सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम इस दौरान इंतज़ामिया से कई बार रब्ता किया और उन दरख्वास्त की कि हमें हसनैन अहमद की गिरफ्तारी की वजूहात के हवाले से बताया जाए, लेकिन 11 दिन गुजरने के बावजूद अब तक ना हसनैन अहमद को किसी अदालत में पेश किया गया और ना ही इनकी खैरियत के बारे में हमें मालूमात फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी ख़ानदान शदीद दबाव के शिकार है और हमारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हसनैन अहमद एक छोटा लड़का है, वो मासूम और बेगुनाह है। इसको इस तरह मावराए कानून गिरफ्तार करके जिबरी लापता करना शहरियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इसलिए मैं हैला हुकाम से परज़ोर अपील करती हूँ कि वो मेरे भाई की जिबरी गुमशुदगी का नोट्स ले और हिंद की बाहिफाजत बाजियाबी में अपने किरदार अदा करके हमारी ख़ानदान को इनकी जिबरी गुमशुदगी की अजियत से निजात दिलाए। आप साफ़ी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नो वाइस पर बलोच मिसिंग पर्सन चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच गप्पा गोश बिदारे बलूचिस्तान का वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी साहब ने बलूचिस्तान असम्बली के 22वां सेशन से खिताब करते हुए कहा कि 1 फरवरी से बलूचिस्तान में किसी को जिबरी तौर पर लापता नहीं किया जाएगा। जिसको भी हिरासत में लिया जाएगा, जो 2025 में जिबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो एक्ट मंजूर हुआ है, उसके तहत उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उनको हिरासती मराकज़ में रखा जाएगा, जहाँ पर उनके फैमिली को उनसे मुलाकात भी करवाई जाएगी और उनका जुर्म भी बताया जाएगा। आप लोगों के सामने है हसनैन अहमद को 3 फरवरी को उठाया गया है और ये फैमिली आप लोगों के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वो कह रहे हैं कि मुल्की इदारे उनके सामने से हसनैन को जिबरी तौर पर लापता किया है और हसनैन की उम्र 16 साल है, वो एक तालिब इल्म है। तो इससे हकीकत आप लोगों के सामने आया हो चुका है कि जो सूबे का आईनी सरबराह है खुद कह रहा है कि किसी को जिबरी तौर पर लापता नहीं किया जाएगा। तो इससे ज़्यादा और हकीकत क्या होगा कि आप लोगों के सामने 3 फरवरी को हसनैन को उठाया गया है, लेकिन आज तक उसको न किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और न ही उनके फैमिली को उनके हवाले से मालूमात फराहम किया गया है। उसके अलावा जो सूबाई हुकूमत का तर्जुमान है शाहिद रिंद, उसने ख़ुद एक्सेप्ट किया है कि इस दौरान तकरीबन अब तक 147 अफराद को हिरासत में लिया गया है और उसके बावजूद आज तक उन्होंने न उनको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है और न ही उनके ख़ानदान को वो मालूमात फराहम कर रहे। तो लिहाजा आज मैं आप साफ़ी हज़रात के तवज्जुह से सूबाई हुकूमत से
कहना चाहता हूँ कि हम पहले भी कहते थे कि पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ मौजूद है, अगर कोई किसी जुर्म में मुलविस है या उसको शक के बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाएगा तो ये रियासती इदारों की आइनी ज़िम्मेदारी है कि उनको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और उसको उनके ख़ानदान को उनका जुर्म बताया जाए और उनसे उनके ख़ानदान को मुलाकात करवाया जाए। और इसके बाद अब तो उन्होंने ख़ुद इकरार किया है कि हमने जो 2025 में एक्ट मंजूर किया है उनके तहत लोगों को हिरासत में लेंगे। और इस हवाले से बाकायदा होम सेक्रेटरी से मैं 2 दफ़ा मिल चुका हूँ। होम सेक्रेटरी ने ये इकरार किया है कि बलूचिस्तान में 2 हिरासती मराकज़ बनाए गए हैं, जिनको भी हिरासत में लिया जाएगा शक की बुनियाद पर या उन पे इल्ज़ाम होगा उनको हिरासती मरकज़ में रखा जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक पहले भी इसी तरह सूबाई सतह पर वफाकी सतह पर वायदे किए गए लेकिन वो उन्होंने पूरा नहीं किया। अब भी जो उन्होंने वायदे किए हैं असम्बली के फ्लोर पर वो लोग पूरा नहीं कर रहे। तो लिहाजा मैं उनसे मुतालिबा करता हूँ कि जो आप लोगों ने वायदे किए हैं उस पर उनको आप पूरा करें। जिन भी लोगों को आप लोगों ने हिरासत में लिया है उनको फौरी तौर पर मंजर आम पर लाकर अदालत में पेश किया जाए। और हम तंजीमी सतह पर मुतालिबा करते हैं कि हसनैन समेत जितने भी लोगों को जिबरी तौर पर लापता किया गया है उनको फौरी तौर पर मंजर आम पर लाकर अदालत में पेश किया जाए और जितने लोग हिरासत में लिए गए उनको कानूनी काराजोई का हक दिया जाए। आखिर में मैं आप सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपनी कीमती टाइम से वक्त निकाल कर यहाँ पर हसनैन के फैमिली के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुतासरा फैमिली की आवाज़ बनोगे और हसनैन बलोच समेत तमाम लापता अफराद की बाहिफाजत बाज़याबी में अपना किरदार अदा करोगे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोडसरा वायस पार बलोच मिसिंग पर्सन कार गुशात हुराम बलोच गप्पा गोश बिदारित लापता अफराद की अभी मिसलशुदा लाशें भी मिल रहे हैं। उस दिन सिब्बी से 6 लाशें मिली थी, फिर जो लोरलाई से, और अभी भी न्यूज़ में आया है कि 3 लाशें मशरकी बाईपास से मिले हैं। उसके अलावा पंजगूर से, तो यही अभी जो लोरलाई से मिले थे वो जिबरी गुमशुदगी के शिकार थे। उनमें से मैं खुद ज़ाती तौर पर एक को जानती हूँ जो 1.5 साल से जिबरी गुमशुदगी का शिकार था। तो रियासत एक तो लापता करता है, उसके बाद मसखशुदा लाशों की सूरत में अभी इसमें शद्दत के साथ तेज़ी ला रहे हैं। और हमें खदशा ये है कि ये जो 147 बता रहे हैं इससे ज़्यादा तादाद में है। एक इलाके में जाकर 200 लोगों को लापता कर रहे हैं और जो डेड बॉडीज़ का बता रहे हैं वो लोग कि मुजम्मत कारों के हैं, उनमें भी हमें शदीद खदशा बल्कि यकीन है उनमें ज़्यादातर जिबरी गुमशुदगी के जो कैदी है उनको शहीद करके वो लोग ये कह रहे हैं कि 200 या 216 लाशें हैं, उनमें ज़्यादातर मिसिंग पर्सन्स के जो जिबरी गुमशुदगी के शिकार है। हम यही कहते हैं आपने अगर मारा है तो उनका लिस्ट दिखाए, फैमिली को पता चले। वो लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं 216 लोगों को हमने मारा है, तो आप उनका नाम, उनका लिस्ट, उनका तस्वीर दिखाए ताकि सबको मालूम हो। आप छुपा क्यों रहे हैं? अस्पतालों में दाखिल होने के लिए मुर्दा खानों में आप किसी वहाँ पर घुसने नहीं देते किसी को भी, तो फैमिलीज को कैसे पता चलेगा कि कुछ दिन पहले भी वो 5 लोगों को उन्होंने मारा था जिनकी डेड बॉडीज के लिए हम लोग गए थे। आप मुझे खुद अंदर जाने नहीं दे रहा था कि हुक्म नहीं है आप डेड बॉडीज को देख सके, तो फैमिली को कैसे पता चलेगा कि उनको लोगों को आपने मार दिया है? अगर आपने मारा भी है जो आप दावा कर रहे हैं, आप नाम जाहिर करें। मैं हर एक के साथ कहती हूँ, यकीन के साथ कहती हूँ, जितने लोग उन्होंने मारे हैं मुजम्मत कारो इतने उनमें नहीं है, क्योंकि वो अपने कबूल करते हैं और बाकायदा खुद बयान जारी करते। ज्यादातर जिबरी शिकार अफराद को उन्होंने जिंदाओं से निकाल कर, टॉर्चर सेलों से निकाल कर शहीद करके अभी लाशें वो जमा करके और तादाद इतना बता रहे हैं। तो हम इसकी परजुर मुजम्मत करते हैं और लोगों को जिंदा उठा कर ले जाते हैं, तो उनको जिंदा और बाहिफाजत बाजियाब किया जाए।